नमस्ते। चुनाव निर्णायक मोड़ पर है, उसी को ध्यान में रखकर आज चर्चा है। मगर उस विषय पर खुलासा और बातचीत करूं उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच जाना जाए। अजीत द्विवेदी के साथ मेरी इस बातचीत से आप जान सकेंगे कि हाल फिलहाल की चुनावी सुर्खियों के मायनों में खास क्या है। अजीत, मतदान का जो आंकड़ा आया है, उस आधार पर मतदान पिछले चुनाव के मतदान और इस बार में क्या कुछ फर्क नजर आता है? आंकड़ों का फर्क कितना होता हुआ लगता है और उससे क्या कल जो अनुमान लगेगा, इसको लेकर कयासबाजी होगी, वो किस तरह की होती हुई लगती है? ये पहले से इस बात का अंदेशा था कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कुछ कम होगा। एक तो कोरोना की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने सोच लिया था कि नहीं निकलेंगे, हम वोट डालने नहीं जाएँगे, 65 साल से ज़्यादा उम्र है, किसी तरह की कोई बीमारी है। तो ये पहले से माना जा रहा था कि इस बार कुछ कम निकलेंगे वोट करने। दूसरा, जो वोटिंग की जो व्यवस्था की गई थी, जो बूथ पर जितने तरह की टेक्निकल वो तामझाम इंतजामात थे, उनकी वजह से भी बहुत टाइम लग रहा था, तो काफ़ी लोग लाइन में खड़े होने के बाद वापस लौट गए। तो इस वजह से वोटिंग का परसेंटेज अभी जो शाम तक जो आया है, वो पिछली बार से 3-4% कम है। पिछली बार 55-56% था, इस बार 50-51% तक दिख रहा है। वो थोड़ा बढ़ेगा जब फाइनल डाटा आएगा, ये प्रोविजनल डाटा है। तो फाइनल डाटा आएगा तो हो सकता है 1-2% और बढ़ जाए, लेकिन ये लग रहा है कि पिछली बार से कम होगा और वो कमी कोरोना वायरस की वजह से होगी। अब इस जो वोट डालने वाले लोग हैं, उनका प्रोफाइल, अब वो जो लोग वहाँ एग्जिट पोल कर रहे थे, उससे कुछ अपना निष्कर्ष वो निकालेंगे, वो आएगा 7 नवंबर को। लेकिन उसकी जो प्रोफाइलिंग है, जो वोट करने वाले लोग थे, उसके हिसाब से जिस तरह से अर्ली ट्रेंड था, सुबह 5 बजे 6 बजे लोग जाकर के लाइन में लगे वोट करने के लिए, तो वो ऐसा तबका है जो रैलियों में उमड़ के जुट रहा था। तो उससे उसके बारे में, जो रैलियों में इस तरह से लोग उमड़ रहे थे आरजेडी के, कांग्रेस की और तेजस्वी की रैलियों में, तो उनसे ये उम्मीद थी कि वो वोट डालने भी जाएंगे। तो प्रोफाइल के आधार पर देखें तो उनका वोट इस लिहाज से कुछ ज्यादा हो सकता है पड़ा हो। नहीं अजीत, 2015 के चुनाव में जो एकदम घमासान वाला जो चुनावी माहौल था, उसके मुकाबले में इस बार के चुनाव में जिस तरह सस्पेंस या घमासान की जो बातें हैं, उस फर्क को देखते हुए देखा जाए तो वो मतदान इस बार ज्यादा होना चाहिए था, लोगों के बीच में ज्यादा उत्सुकता के कारण ज्यादा होना चाहिए था, या ये जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, अगर कोरोना महामारी नहीं होती और इस तरह का जिस तरह का माहौल है, 5-4 गठबंधन और एक पार्टी लड़ रही है, तो हो सकता था कि वोटिंग ज्यादा होती। जो वोटिंग बिहार में कम इसलिए भी होती है कि एक वोटर का बड़ा वर्ग है जो वहां बिहार में वोटर है, लेकिन बिहार से बाहर रहता है। इस बार वो भी लौटा हुआ है, बिहार है, वो भी बिहार में है। तो उस नाते चुनाव, अगर कोविड नहीं होता तो हम ये सोच सकते हैं कि फिर 60% तक का आंकड़ा हो पार सकता करता था। है इस बार 60% का आंकड़ा। कोविड अगर नहीं होता, तो उसकी उसकी महामारी नहीं होती कोरोना की, तो निश्चित रूप से वोटिंग इस बार ज्यादा होती। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं जो हुई है, उसमें कल की सुर्खी क्या बन के निकलेगी? कल की सुर्खी तो वही है जो आज उन्होंने एक जो कोट अनकोट जुमला उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज हैं। तेजस्वी के लिए उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज हैं, प्रिंस ऑफ जंगल राज। तो ये बहुत कैची स्लोगन है और ये हो सकता है कि उनके वोटर्स में अपील करे। लेकिन इससे जो वो कंफ्यूजन जो है जेडीयू बीजेपी को लेकर के, वो दूर नहीं हो रहा है। नहीं, जो पर आज नीतीश कुमार और हमारे वो लेकर उन्होंने एकजुटता बताने की कोशिश, मैसेज देने की तो कोशिश हुई है भाषणों में। उन्होंने पहली सभा में कहा कि ये जो कोसी में, जब वो वहां उन्होंने सभा की दरभंगा में पहली, तो कोसी का इलाका था, कोसी महासेतु का जिक्र किया उन्होंने और ये कहा कि हमारे मित्र नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन या तो वो उस समय की बात कह रहे थे जब 2004 के पहले अटल जी थे, या उसकी बात कर रहे थे जब 2014 के बाद वो केंद्र में है। तो इससे एक तरह का जो एक मैसेजिंग होनी चाहिए एनडीए को लेकर के, एक तो वो नहीं हो रही है। और दूसरे, जो उनको कहना चाहिए था, जो लोग वहां के जेडीयू के लोगों से जो बात हो रही है, वो लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री जी मंच से कहें कि आप तीर छाप पर वोट डालिए, आप तीर छाप के आगे बटन दबाइए। तो वो ये बात नहीं कह रहे हैं। उनके आगे डैश पर कमल का निशान लगा हुआ है और वो कह रहे हैं कि एनडीए को वोट करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जनसभाओं के अलावा विपक्ष में माप गठबंधन की ओर से या तेजस्वी की तरफ से कोई आज की बड़ी बात? आज एक बड़ी राहुल गांधी की भी आज सभा हुई है वहां, और प्रधानमंत्री की जहां सभा हुई दरभंगा, वहीं उनकी भी सभा हुई। उनके 3.5-4 घंटे के बाद राहुल गांधी की सभा हुई
और राहुल गांधी ने उनकी बातों को, प्रधानमंत्री को उन्होंने अटैक किया, जैसे पिछली बार भी उन्होंने किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगाए और तमाम अपनी मतलब हम क्या कर सकते हैं और युवाओं का जोश और वो सारी चीजें उन्होंने कही हैं, जो कहा जा रहा है रोजगार का मुद्दा और ये सब चीजें उन्होंने कही है। अपना 12-13 रैलियां रोज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो आज गोपालगंज की तरफ और कई जगह उन्होंने भी रैली की अपनी, तो वो उनकी रैलियां रूटीन की थी। नहीं, लेकिन अजीत, आज के उस मतदान में या बीच में जो खबरें आ रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, उसमें लगता है कि मंडल का और कास्ट का, जात का फैक्टर निर्णायक होता हुआ वापस लगता है। ये एक मोटा ऐसा अनुमान लगता है। जी जी, ये बिल्कुल आज के मतदान में ये तो जरूर साफ हुआ है कि वो उसी लाइन पर वोटिंग हुई है, चाहे इसके पक्ष में या उसके पक्ष में। तो उस नाते अब आगे का फिर वापस वो सामाजिक समीकरण के जो असली जो काम है, वो अब आगे ज्यादा पुख्ता ढंग से होंगे। उस पर अब ज्यादा ध्यान देंगे, सारे लोग उस पर मेहनत करेंगे। मंडल राजनीति उतार पर है, बावजूद इसके बिहार जात पात की बाढ़ में वैसे ही डूबा हुआ है जैसे 20-30 साल पहले था। कहने को नीतीश कुमार भले नरेंद्र मोदी और भाजपा की हिंदू राजनीति के सहारे हैं, लेकिन वे भी सोशल इंजीनियरिंग से ही चुनाव लड़ रहे हैं। सन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा ने चाहे जितना हिंदू मुस्लिम करवाया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को भी नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग से उम्मीद है। हर सीट पर जातीय गणित के हिसाब से उम्मीदवार है। कितनी हैरानी की बात है कि लालू प्रसाद यादव के मैदान में नहीं होते हुए भी सामाजिक न्याय की मंडल जुमलेबाजी में वोटों की जोड़ तोड़ है। इस पर अब मेरी बिहार में मंडल राजनीति के गहरे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद से बातचीत है। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। उपेंद्र जी, बिहार के चुनाव तमाम तरह की जटिलताएं लिए हुए होते हैं और उन सब जटिलताओं में महाजटिलता जो है वो जात की राजनीति है। उस जात की राजनीति का इस चुनाव में क्या हिसाब आप मान रहे हैं? क्या जातियां बिखर रही है? जातिवादी राजनीति से बिहार बाहर निकल रहा है या जातियां अभी भी निर्णायक है, उसी के आधार पर वोट पड़ेगा? अभी देखिए, जातियों का तो कुछ असर रहता ही है और दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है। जाति से भंग, जाति से मोह भंग और जाति से मोह, दोनों लगातार चलते रहता है, क्योंकि वहां की ऐसे कॉम्प्लेक्स स्थिति है। जाति का जो संघर्ष रहा है उसमें जातियां सैकड़ों की संख्या में है, तो किसका किसके साथ कब आप एंटीपैथी हो जाती है, किससे किसका असंतोष बढ़ जाता है, किसका किसके साथ लगाव होता है, एक सोशल डायनामिक से वो लगातार चल रहा है। उसी में दोनों प्रक्रिया चलती है, मोह, जाति से मोह की भी और जाति से मोह भंग की भी। तो उसमें आप देखिएगा कभी कभी चुनाव होता है उसमें जाति से लोग ऊपर हो जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी खासकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैसा देखा गया है कि जो जातियां दूसरे जाति को वोट नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ और जातियां ऊपर उठ गई। जातियों से लोग ऊपर उठ गए और जिनको लगता था कि हमारी जाति बहुत है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो बिहार इस चुनाव में क्या होता हुआ लगता है? इस चुनाव में भी हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ तो पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तेजस्वी के साथ जो भीड़ जुट रही है उसमें सभी तरह के जातियों के लोग हैं। पहले लालू यादव की सभा में भीड़ जुटती थी, लेकिन उसमें एक ही जाति के ज्यादा होते थे, खास करके 2000 के बाद का। 2000 के पहले तो सभी रहते थे, क्योंकि लेकिन ये अभी नया फेनोमेनन है, खास करके जो यंग जनरेशन है, तो वो उस तरह से जातिवादी नहीं है जो 90s में थे। और जो उस समय जो रिलेशंस था, जाति के लोगों का जो आपसी रिलेशंस था, वो भी चेंज हो गया है। तो वो चेंज जो हुआ है, जो एंटीपैथी है, उसमें बदलाव आया है। तो ये तो एक नई फेनोमेनन है। और ऐसा हम देख चुके हैं कि मोदी के नाम पर जब लोग जाति से उठ रहे थे, तो तेजस्वी के नाम पर भी जाति से लगता है लोग उठ करके उसके साथ आ रहे हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये कि इस चुनाव की खूबी ये है कि नरेंद्र मोदी के कारण एनडीए भी जातियों का पुराना समीकरण तोड़ता हुआ है, तो इधर आरजेडी और महागठबंधन भी जातियों का समीकरण तोड़ता हुआ लगता है। तब तो जातियां छिन्न भिन्न हो गई है, या अभी भी आप मानते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो, तेजस्वी यादव की जनसभाओं में बहुसंख्यक जो होगा वो यादव और मुस्लिम वोट होगा, तो बाकी जातियां
क्या फॉरवर्ड कास्ट की जातियां, नौजवान उनके, या महादलित या दलित वो जातियां, क्या कुछ इस तरह का बिल्कुल सारा कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है, या कितना प्रतिशत मानते हैं आप कि वो बटेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा? देखिए, कुछ तो बढ़ेगा, 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो भीड़ जुटती है उसका कारण है कि जो कुछ जातियां बहुत संगठित होती है। इसमें जो तेजस्वी यादव की जो जाति है, यादव जाति है, उसमें पॉलिटिसाइजेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। वो बहुत मुखर लोग हैं, इसलिए वो भारी संख्या में आ जाते हैं। वो बातचीत भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो चूंकि मुखर जाति है तो उसकी संख्या ज्यादा आप देखिएगा। बहुत सी जातियां मौन होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि असुरक्षित भी महसूस करती है, तो बहुत नहीं बोलती है, बहुत जगह जाती भी नहीं है, लेकिन उनका वोट भी मैटर करता है। जो लोग वोटिंग, तो ये आप देखिए कि अभी भी पूरी तरह से नहीं। हाँ, युवकों का एक वर्ग है, क्योंकि रिजेंटमेंट बहुत स्ट्रांग है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ। एक तो जो कोविड एरा में जो लेबरर के साथ जो हुआ, उसके कारण भी लोगों में नाराजगी है, और भी 15 साल से सत्ता में है तो तरह तरह के कानून से नाराजगी होगी, शिक्षकों में नाराजगी है उनके कारण। तो उसके कारण, उस नाराजगी के कारण अब लोग हैं जो पुरानी चीज को भूल रहे हैं, और वो हो सकता है तेजस्वी से वे आकर्षित हो रहे होंगे, कुछ नया देखना चाह रहे होंगे। तो ये हो रहा है, लेकिन 100% जातियां टूट जाएंगी ऐसा हमें नहीं लग रहा है। नहीं, लेकिन उपेंद्र जी, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के ज्यादा बारीक मास्टर है, ज्यादा जानकार हैं, और बाकायदा बहुत प्रयोग किए हुए हैं उन्होंने। उनमें उनकी खुद की जाति और उनकी पिछड़ी जाति के साथ में अति पिछड़ी का जो उन्होंने समीकरण बनाया था, महादलित का जो बनाया था, जिसके कारण माजिद तक को उन्होंने वापस लेकर तालमेल बनाया, और पचपनिया जो जातियां हैं, पचपनिया का जो फार्मूला है उनका, तो वो तो जाति के ज्यादा धुरंधर है। तो वो तो जातियों को ज्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित करके एन वक्त पर वो नतीजों में पलटी नहीं मार सकते। नहीं, देखिए, नीतीश जी की खासियत ये है जो आप बतला रहे हैं ना, वह ज्यादा बदलाव आया है पंचायत स्तर पर जो उन्होंने आरक्षण दिया। सियासी पिछड़ा वर्ग है, उनको तो पहले से आरक्षण मिल रहा था सरकारी नौकरियों में, कर्पूरी ठाकुर समय से ही मिल रहा था। इन्होंने क्या किया कि पंचायतों में दिया आरक्षण, अति पिछड़े वर्गों को दिया, उसे पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया। फिर अति पिछड़े वर्ग में अन्य दूसरी जातियों को डाल दिया, उसमें करीब 15-20 जातियों को पिछड़ा वर्ग से ला करके अति पिछड़ा वर्ग में ला दिया। तो वो जो अति पिछड़ा वर्ग में आ गए हैं, तो उनके लोग भारी संख्या में ग्राम पंचायत के मुखिया बन रहे हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड कमिश्नर बन रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बन रहे हैं। जैसे एक सीता साहू जिला अध्यक्ष की बनी थी पटना में, वो अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नीतीश कुमार नहीं लाते सीता साहू की जाति को, तो मेयर नहीं बनती। तो वो जो किया है उस लेवल पर उन्होंने, जो लोकल बॉडीज है, उसका असर है, इसका उनको फायदा भी होता है, और अभी भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ऐसा नहीं कि एकदम वो फायदा मिट जाएगा। दलित और महादलित, उन सबको फायदा हुआ है। और जो सोसाइटी का, जो आप जाइएगा गांव में ने, मैं भी जाता हूँ, तो जो 25 साल पहले वाला गांव था वो बदल गया, सोशल इक्वेशन बदल गया। नहीं, तो वही मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए पंचायत के प्रमुख सरपंच जो है, जैसे ये कि मल्लाह जाति के बहुत हो गए हैं, तो मल्लाह जाति के सरपंच बन गए हैं, तो पंचायत या बूथ के स्तर के ऊपर वो पचपनिया जाति का समीकरण है, और बाकी जितने को आरक्षण दिया वो सब क्या अंत में नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे? वो नीतीश के साथ तो कुछ रहेंगे ही पूरी तरह से। नीतीश कुमार की सही बात है कि वही ताकत ही है। वो जो आप बतला रहे हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, खासकर उनको आप पचपनिया बोलते हैं, 55 जातियां का, लेकिन वो 5 पौनिया था, 5 जातियां थी जिनको पवित्र माना जाता है कि वो 5 पवन पवित्र करने वाली 5 जातियां थी। इसका शादी विवाह वगैरह में ला करके रखा, जैसे कि नाई हो गई, माली हो गई, वो 5 ही थी। लेकिन जो पचपनिया जो बोल रहे हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की जो कमजोर जातियां हैं, जिनकी संख्या कम है लेकिन मिला जुला करके बहुत ज्यादा हो जाती है। इंडिविजुअली कम है 55 जातियों की, मिला जुला के बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनका अभी भी, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत वही रही है, और अभी भी वो ताकत है, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते पूरी तरह, उसको नहीं तो मेरा यही पूछना है और यही मेरा कहना है कि उपेंद्र जी, हवा अभी बनी हुई है, मीडिया ने जाने कैसे कि तेजस्वी का भीड़ हो रही, लेकिन तेजस्वी की जनसभाओं, महागठबंधन की राजनीति का बुनियादी आधार आज भी यादव मुस्लिम वोट है। तो उधर
नीतीश कुमार का भी बुनियादी आदर, कोर वोट जो है, उनकी पचपनिया, उनकी अपना दलित महादलित के प्रयोग, उनकी सोशल इंजीनियरिंग है। तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग, इनकी सोशल इंजीनियरिंग में तो चुनाव वही है। ये केवल हम दो लोगों की धारणा, बिहार का चुनाव में जटिलता वही है, कुछ बदलाव नहीं है। ये अगर मैं थीसिस दूं तो इस पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, आपका मानना है कि आर्थिक कसौटी अब ज्यादा निर्णायक हो गई, बेरोजगारी ज्यादा निर्णायक हो गई है? देखिए, थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है, मतलब पूरा आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का जो चार्म था, जितना चार्म था 2010 में उनको 100 से ऊपर सीटें आ गई थी, बीजेपी को 90 से ऊपर सीटें आ गई थी। तो इतनी वो जो चार्म था वो घटा है, असंतोष हुआ। लेकिन अभी भी जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है, पहले से कर रखी है, अब चुनाव के समय क्या करेंगे, उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है, दलित महादलित और अति पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनावों में आरक्षण देने का, एक वही काम किया, और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आरक्षण जो दिया है लोकल बॉडी में, इसका उनको फायदा हुआ है, और इसके कारण उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे एम्पावरमेंट के लिए है। लेकिन कुल मिलाकर आपका मानना है कि जातीय समीकरण अभी भी फैक्टर होंगे, लेकिन वो 50% हो या 80% हो, 70% हो, इसको लेकर अभी कोई हिसाब नहीं लगा सकते? अभी ये मुश्किल है ये कहना कि कितना है, लेकिन मोह भंग की स्थिति तो होती है। मोह भंग होता है, फिर मोह बन जाता है। ये दोनों प्रक्रिया लगातार चल रही है बिहार में, और जातियों का जो संबंध है वो बन रहा है, बिगड़ रहा है। हो सकता है कभी कोई यादव के साथ अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों का लगाव रहा होगा, लेकिन कोई कोई गांव ऐसा मिल जाएगा कि यादव के खिलाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, तो वहां जिसको अगड़ी जाति बोलते हैं, उसके साथ उसका लगाव हो गया है। बहुत जगह आप देखिएगा पंचायत में चुनाव बिल्कुल होगा, पोलराइजेशन होता है। हाँ, तो लोग अगड़ी जाति के प्रधान को पसंद करते हैं किसी यादव के अलावा। वो पिछड़े वर्ग के लोग की मैं बात बोल रहा है। वो 90 में यादव के साथ से, और है कि हो सकता है किसी भूमिहार वो पसंद करते हैं अपना मुख्यमंत्री का, मुखिया के रूप में। तो ये सब चलते रहता है, लोकल कंट्राडिक्शन बहुत बढ़ गए हैं। रिलेशंस भी लोगों को चेंज हो जाते हैं, कौन किसके साथ कितना एग्रेसिवली पेश आ रहा है, कौन किसके साथ प्रेम से पेश आ रहा है। ये सब एक पूरा आपके सोशल डायनेमिक्स है जो लगातार बदलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। उसके बाद है कि पॉलिटिक्स उसी से प्रभावित होती है। उपेंद्र जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है जो दर्शकों में आम प्रतिक्रिया है कि प्रोग्राम सार्थक चर्चा लिए होता है। मतलब बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है, टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नया इंडिया टीवी पर nayaindia.com को विजिट करने की आदत बनाएं। आग्रह है, अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम की चर्चा कराएं। अब अगले एपिसोड से आपसे मुलाकात होगी।